और आपको बड़ी खबर बता दें, भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों का निष्कासन किया गया है भारत की ओर से। 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश भी 6 राजनयिकों को दे दिया गया है। निज्जर मामले पर जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत यहां सख्त है। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों का निष्कासन किया है। 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का समय दिया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको लगातार दे दे, और आज ही बड़े परिवर्तन इस मामले में हुए हैं और कनाडा के राजनयिकों को आज तलब भी किया गया था भारत की ओर से, जिसके बाद भारत ने बड़ा फैसला किया कि कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त को वापस बुलाया जाएगा। तो भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों का निष्कासन हो चुका है। 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश भी दिया गया है। निज्जर मामले पर जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत ने यह सीधे सीधे सख्ती यहां पर दिखाई है और यह बड़ा फैसला भारत की ओर से साफ तौर पर किया गया है। तो पिछले दिनों लगातार आपने देखा कि किस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री का खालिस्तानी प्रेम, जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी प्रेम लगातार निकलकर सामने आया है। लेकिन अब भारत ने यह सख्त एक्शन यहां पर लिया है। एक तरफ आपने देखा कि भारत ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया है कनाडा से, और दूसरी ओर यहां पर किस तरीके से कनाडा के राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक का यहां समय दिया गया है। भारत ने किस तरीके से एक्शन लिया है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लगातार भारत विरोधी ताकतों को पनाह और वोट बैंक की खातिर उसका महिमा मंडन करने वाले कनाडा और उसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भारत ने सबसे बड़ा एक्शन लिया। लगातार भारत की चिंताओं को दरकिनार करने और उल्टे भारत को ही कटघरे में खड़ा करने वाले कनाडा पर मोदी सरकार ने सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है, जिसके तहत भारत सरकार ने निर्णायक कदम उठाते हुए कनाडा की राजधानी ओटावा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को स्वदेश वापस बुला लिया है, जिसे भारत विरोधी हरकतों से बाज नहीं आने वाले जस्टिन ट्रूडो के मुंह पर करारा तमाचा के तौर पर देखा जा रहा है। सर्जिकल एयर स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, खालिस्तानी जस्टिन पर भारत का सबसे बड़ा एक्शन। भारत ने दिखाई औकात, कनाडा की हरकत नाकाबिले बर्दाश्त। अपने खालिस्तानी प्रेम और भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भारत ने निर्णायक कदम उठा लिया है, जिसके तहत भारत ने न सिर्फ अपने राजदूत को वापस बुला लिया, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए कनाडा को सीधी चेतावनी दे दी है, जिसे कूटनीति की दुनिया में किसी देश पर सबसे बड़ा नीतिगत प्रहार समझा जाता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि लगातार भारत विरोधी तत्वों को हवा देने वाला कनाडा और ट्रूडो के नेतृत्व वाली उसकी सरकारी मशीनरी बाज आने का नाम नहीं ले रही थी। मोदी सरकार का प्रहार, कनाडा में हाहाकार। भारत के खिलाफ कनाडा की हाल की हरकतों पर भारत सरकार ने सोमवार को दिल्ली में कनाडाई राजनयिक को तलब किया, जिसमें न सिर्फ कनाडा से उसकी हरकतों पर उसे लताड़ लगाई, बल्कि खालिस्तानियों की गोद में खेल रहे ट्रूडो ये बताते हुए भारत ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला ले लिया। कनाडा में अतिवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार की हरकतें हमारे राजनयिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं। ऐसे में हमें मौजूदा कनाडाई सरकार की तरफ से भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं। लिहाजा भारत सरकार ने अपने उच्चायुक्त और निशाने पर दूसरे राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। साथ ही मोदी सरकार ने कनाडा के पीएम और खालिस्तानी की यार जस्टिन ट्रूडो को भी चेतावनी दी है। भारत के खिलाफ उग्रवाद, हिंसा और अलगाववाद को समर्थन देने वाली ट्रूडो सरकार के जवाब में भारत आगे कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसी बीच कनाडा के खिलाफ भारत के एक्शन पर बीजेपी ने मोदी सरकार की तरफ से राष्ट्र हितों की रक्षा करने की उसकी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता को दोहराने वाला कदम बता दिया। तो वहीं एक्सपर्ट्स ने भी सरकार के फैसले का समर्थन किया है। भारत में आतंक फैलाने वाले, भारत में अलगाव फैलाने वाली शक्तियों को अगर खुला प्रश्रय देगी और भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रचेगी, तो कोई भी देश हो, भारत उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। जस्टिन ट्रूडो जो है ये एक बहुत ही डेंजरस गेम खेल रहे हैं। एक तरफ ये वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहा है, यानी कि सपोर्ट फ्रॉम खालिस्तानी सिंपथाइजर्स, और उनके विचारों को लेकर के भारत के साथ अपने रिश्ते डाउनग्रेड किए जा रहे हैं। ट्रूडो चाइनीज जाल में फंस गया है अपने देश के अंदर। साफ है
भारत ने अपने इस एक्शन से कनाडा सहित दुनिया भर की उन ताकतों को सीधे तौर पर बता दिया कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में चुनावी मौसम से पहले ही गिरती लोकप्रियता और अपने खालिस्तानी जोड़ीदार जगमीत सिंह का साथ छूटने के बाद अल्पमत की सरकार चला रहे और विपक्षी नेता पोलिब्रे से खुद को पिछड़ता देख ट्रूडो बौखलाहट में है, जो कि कनाडा में भारत विरोधी वर्ग के वोट बैंक को साधने की रणनीति में लगे हैं, जिसका भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने कनाडा को यहां मुंहतोड़ जवाब दिया है और जस्टिन ट्रूडो जो लगातार खालिस्तान का समर्थन और भारत विरोधी बयान लगातार देते रहे हैं, उन्हें सीधे तौर पर एक करारा तमाचा भारत की ओर से दिया गया है। चुनाव होने वाले हैं, चुनावों में पिछड़ते हुए जस्टिन ट्रूडो की बौखलाहट इस समय लगातार देखी जा रही है, जिस तरीके की बयानबाजी वो दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुमित, एक बड़ा कदम भारत की ओर से उठाया गया है, पहले कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाना और दूसरी और किस तरीके से अब कनाडा के राजनयिकों को अल्टीमेटम दे दिया गया है, 19 तारीख तक का समय है, देश छोड़ दीजिए। देखिए, जिस तरीके से लगातार जस्टिन ट्रूडो का 2023 के बाद सिलसिला शुरू हुआ था, भारत को लेकर एक के बाद एक स्टेटमेंट्स देना, निज्जर मौत मामले को लेकर भारत ने उस वक्त भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और उस वक्त भी ये कहा था कि किसी भी तरीके का सबूत जो है वो नहीं है, निराधार आरोप जो है वो कनाडा और वहां के प्रधानमंत्री की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके का स्टैंड एक बार फिर से जब जस्टिन ट्रूडो ने करने की कोशिश की तो इस बार भारत सरकार की तरफ से और ज्यादा सख्ती के साथ इसका विरोध किया, इस पर अपना विरोध दर्ज कराया गया और इसके लिए न सिर्फ जो वहां पर भारतीय राजनयिक है, जो उच्चायुक्त है, उन्हें वापस बुला लिया जाता है संजय वर्मा को, बल्कि खुद यहां पर अल्टीमेटम कनाडा के उच्चायुक्तों को भी यहां पर दे दिया जाता है। बड़ी बात यह है कि भारत ने यह भी स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो की अगर पार्टी की बात कर रहे हैं तो लगातार खालिस्तान के समर्थक उनकी पार्टी के अंदर रहे हैं और कैसे वो वहां पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी भारत के खिलाफ कर रहे हैं, जो कि एक गैर जिम्मेदाराना एक प्रधानमंत्री के तौर पर कनाडा के होते हुए उनका रवैया यहां पर दिखाता है। और भारत ने यह पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके का सबूत जो कनाडाई सरकार, वहां के प्रधानमंत्री और जो खास तौर पर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र उन्होंने उच्चायुक्त के तौर पर, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है क्योंकि भारत विरोधी जिस तरीके की बयानबाजी जस्टिन ट्रूडो लगातार करते रहे, भारत ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। चलिए, इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे।